एक शांत सा गांव था केशपुर। चारों ओर हरियाली, खेत और दूर दूर तक फैले धुंधले पहाड़। उसी गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, इतना विशाल कि उसकी जड़ें दीवारों जैसी थीं और शाखाएं आसमान को छूती थीं। गांव के बच्चे दिन भर उसके नीचे खेलते, शाम को प्रेमी जोड़े उसकी छाल पर अपने नाम लिखते और बूढ़े लोग रात को लालटेन की रोशनी में कहानियां सुनाते थे। लेकिन जैसे ही अंधेरा होता, कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाता। क्यों? क्योंकि सबको लगता था कि वो पेड़ रात में फुसफुसाता है और उसके अंदर कोई रहस्य छुपा है। गांव की एक 12 साल की लड़की थी नीना। उसे कहानियां और रहस्य बहुत पसंद थे। उसके दादा अक्सर कहा करते, ये पेड़ सिर्फ फुसफुसाता नहीं। गांव की एक 12 साल की लड़की थी नीना। उसे कहानियां और रहस्य बहुत पसंद थे। उसके दादा अक्सर कहा करते, ये पेड़ सिर्फ फुसफुसाता नहीं, ये याद रखता है। एक दिन पूर्णिमा की रात, नीना ने फैसला किया कि वह पता लगाएगी कि बरगद क्या कहता है। वो चुपचाप घर से निकली, साथ में एक नोटबुक, एक टॉर्च और ढेर सारा साहस। जब वो पेड़ के पास पहुंची, हवा रुक गई, झिंगुर चुप हो गए और सन्नाटा छा गया। नीना ने डरते हुए पेड़ की छाल को छुआ। तभी एक आवाज गूंजने लगी, बहुत हल्की, बहुत धीमी। तुम नहीं डरती? नीना चौंकी। तुम कौन हो? मैं वो हूं जो इस पेड़ ने सदियों से देखा और महसूस किया। वो बरगद कोई साधारण पेड़ नहीं था। उसमें उन सभी लोगों की यादें थीं जो उसके नीचे बैठे, हंसे, रोए, प्रार्थना की या कोई इच्छा मांगी। नीना घंटों उस पेड़ से बातें करती रही। उसे पता चला कि गांव की कई पुरानी कहानियां, राह, प्रेम कहानियां और वीरता की गाथाएं उस पेड़ की जड़ों में कैद हैं। सुबह हुई तो नीना की नोटबुक पूरी भर चुकी थी सच्ची कहानियों से। उस दिन से नीना हर रात पेड़ के पास जाती, नई कहानियां सुनती और उन्हें लिखती। और एक दिन नीना की किताब छपी, बरगद के नीचे की कहानियां, जो पूरे देश में मशहूर हो गई। पर जब लोग पूछते कि उसे ये कहानियां कहां से मिली, वो बस मुस्कुरा कर कहती, कभी पूर्णिमा की रात उस बरगद के नीचे जाकर देखना।